हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया। अब हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और अब चैप्टर नंबर 3 से हम प्रैक्टिकल्स पे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हम करते जा रहे हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती है। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेस, और हमें अंडरस्टैंड करना है हाउ टू प्रॉपरली रिकॉर्ड और मेंटेन करना है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं पहले भी बताया, जिसमें हमारा मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हम इस चैप्टर में हर स्टेप पे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जब भी रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, एंड देन सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर हमें उसको ओरिजिनल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम जर्नल कहते हैं, और फिर हम पोस्ट करते हैं इंडिविजुअल लेजर में। ठीक है, मतलब आपको क्या याद रखना है, हमारा ये होता है SJL। सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे जाती हैं, जर्नल में, एंड लास्ट फिर हम कहाँ पे करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स जहाँ पे बनते हैं हमारे लेजर। तो इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको बता देती हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार बताया था। जो भी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किस में करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ही करने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है हमारी, सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट्स, लोन्स। ठीक है, तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम कहाँ पे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में, जिसका दूसरा नाम है हमारा, क्या नाम है, जिसे हम कहते हैं वाउचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन वाउचर या डिफाइन सोर्स डॉक्यूमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। डॉक्यूमेंट और हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं डॉक्यूमेंट, ताकि हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ हो। जो हर ट्रांजैक्शंस की हमारे को डॉक्यूमेंट जो एविडेंस देता है ट्रांजैक्शंस को, हम उसको सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ में डॉक्यूमेंट्री नहीं करते, उनको हम कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा स्पेशल वाउचर बनता है जिसे हम पेटी कैश वाउचर कहते हैं, और उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरियली नंबर्ड करते हैं। और फिर से बता रही हूँ वाउचर्स क्या होते हैं, इसको अच्छी तरह याद कर लो। ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड वाउचर। सिंपल, जो भी रिकॉर्डिंग हुई हमारी बुक्स में गई अकाउंट की, उसे हमने क्या बोल दिया, वाउचर्स। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये हमारा आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है कि ये क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन वाउचर। जब भी हमारे पास वाउचर होता है ऐसे, सबसे पहले इसमें नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे को दे रही है ये वाउचर, वाउचर नंबर होगा, जिस डेट पे हमने सेल करी वो होगा, डेबिट अकाउंट होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा, कितना अमाउंट, जैसे मैंने जाके एक लैपटॉप बाय किया सपोज 10,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट भी आएगा, नरेशन भी आएगी,
ऑथोराइज्ड बाय आएगा, प्रिपेयर्ड बाय में उनके साइन आएंगे, ऑथोराइज्ड में फर्म का नेम आएगा। क्लियर? ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड कि हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बगैर हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में सोर्स डॉक्यूमेंट में होती है या वाउचर में होती है, ये उसकी एक कॉपी है। टाइप्स ऑफ वाउचर्स, अलग अलग टाइप्स के वाउचर होते हैं, जैसे कैश वाउचर्स होते हैं, डेबिट वाउचर्स होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स होते हैं और जनरल वाउचर्स होते हैं। आगे चैप्टर्स में इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी थोड़ी सी डिटेल है। अभी के लिए मैंने अभी वर्ड यूज़ किया डेबिट और क्रेडिट, तो मैं वही दिखा देती हूँ। प्रिपेयर कैसे किया जाता है अकाउंटिंग वाउचर? अ ट्रांजैक्शन विद 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, और अकाउंटिंग वाउचर्स उन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वाउचर्स। यानी डेबिट वाउचर मेरा अलग बनता है, क्रेडिट वाउचर मेरा अलग बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरा ट्रांजैक्शन वाउचर हो गया। देखो, डेबिट वाउचर में नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट, डेट आ जाएगी, सीरियल नंबर आ जाएगा, कोड आ जाएगा, अकाउंट नेम आ जाएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही स्पेसिमेन है, अमाउंट आ जाएगी और नरेशन, फिर ऑथोराइज्ड फर्म का नाम, प्रिपेयर्ड बाय में साइन आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर डेबिट वाउचर। डेबिट के साथ साथ हमारा क्रेडिट वाउचर भी बनता है, जिसमें भी यही डिटेल्स आएंगी, नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट, अमाउंट, सीरियल नंबर, कोड, अकाउंट, अमाउंट, नरेशन, ऑथोराइज्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय। क्लियर? ये एक ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड है जो हमारे पास होना ही चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं वाउचर्स की। सो दिस इज आवर ट्रांजैक्शन वाउचर। एक और वाउचर होता है, वाउचर्स जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट। मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, उन्हें हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। मल्टीपल डेबिट क्रेडिट और 1 क्रेडिट डेबिट साथ में हो रहे हैं, यानी डेबिट वाउचर भी बनेगा और क्रेडिट वाउचर भी बनेगा। वो ऐसे बनता है, ठीक है, जिसमें हमारा जनरल वाउचर होगा, ये कंपाउंड वाउचर का स्पेसिमेन है। जनरल वाउचर होगा नेम, डेबिट अकाउंट्स, क्रेडिट अकाउंट, जिसमें मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर याद रखो कि अकाउंटिंग वाउचर करते वक्त कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले ये गुड क्वालिटी पेपर पे होना चाहिए। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन टॉप, बॉटम पे नहीं, टॉप पे होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी है, एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हमारा बिजनेस ने ट्रांजैक्शन करी। द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी रिटन इन सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 4। नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड मेंशन होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमारी रिटर्न होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज। The person who prepares the voucher must mention his name, जो बना रहा है हमारा वाउचर। The name and signature of the authorized person are mentioned on the voucher. आपने अगर स्पेसिमेन देखा है वाउचर का, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। उसमें एक तो अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, देन वही बात, नेम ऑफ द फर्म शुड बी ऑन द टॉप, वाउचर नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए, नरेशन होना चाहिए, ऑथोराइज बाय उस पर्सन का नाम होना चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर? इस स्पेसिमेन को याद कर लोगे तो वो पॉइंट अपने आप लर्न हो जाएंगे। सिंपल। क्लियर? चलो, आज के लिए बस यही टॉपिक कवर करे हैं। आज हमने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस किस में होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसका दूसरा नाम है वाउचर्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग जनरल एंड लेजर। आई होप you like my video. Do like my video and do subscribe my channel. And if you face any problem, DM me anytime or write in my comment section. Bye bye for today.